अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब मेरा पुराना ही व्लॉग है। व्लॉग तो मेरा नया है जो आप तक पहुंचेगा। मैंने शूट ये पुराना किया हुआ था। कल हाफ़ आपको दिखाया था और हाफ़ के बाद जनाब जो काम हुआ था उसके बाद आटा नहीं था पड़ा हुआ, आटा गूंदने के लिए रखा है और ये खुद ब खुद गुनता रहेगा। मैंने बहुत हल्की स्पीड पे इसको छोड़ दिया था, लेकिन हुआ क्या था कि पानी मुझसे ज़्यादा डल गया था। मुझे समझ नहीं आती यार, मुझे इस मशीन पर मेरा हाथ ही नहीं चल रहा। कब से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, कभी पानी ज़्यादा हो जाता है, कभी आटा सख्त हो जाता है और कभी नरम हो जाता है। और बस क्या बताऊँ, अब आज भी पानी ज़्यादा डल गया था तो उसमें मैंने जनाब खुश्का डाला है, खुश्क आटा डाला है और इसको इसके हाल पे छोड़कर मैं स्टोर में चली जाऊंगी। दूध के डब्बे शब्बे आए हुए हैं, उनको संभालूंगी। और जनाब मेरा प्लीज़ व्लॉग पूरा देखें, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। और इसके बाद ये मैं आपको दूध के डब्बे दिखा रही हूँ जो कि काफ़ी अच्छे मिल गए थे। पांडा पे दूध की बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी। 4 दिन के लिए 58 रियाल का दूध लगा हुआ था। और 58 का नहीं, सॉरी 48 का, 49.95 का था और कुछ 48 के भी थे। बहरहाल आप लोग जो सऊदीया में रहते हैं इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये खैर ख़त्म हो गई है, 4 दिन के लिए थी, सैटरडे तक। आजकल पांडा जो है वो सऊदी अरब का जो ग्रॉसरी स्टोर है वो 75 वीं अपनी वो एनिवर्सरी मना रहा है, जिसकी वजह से 75 साल का हो गया माशाल्लाह। तो वो जनाब हर हफ्ते ही तकरीबन अच्छी ऑफ़र्स लगा रहा है, काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स लग रही हैं। और दूध मेरे पास था, लेकिन ये सब मैंने फुल कीमत पे ख़रीदा हुआ था। और अब जनाब पांडा पे इस दफ़ा अच्छा बहुत मुनासिब कीमत पे लगा हुआ था। वैसे 72 रियाल का आता है डब्बा और ये मुझे मिल गए थे 48 में, एक 52 में मिला था और एक 56 में। अब आप देख लें कि कुछ ना कुछ तो अल्लाह का शुक्र है बचत हुई ही है। और उसके बाद जनाब जो मैं गई थी अब मॉल पिछले दिन, वहाँ से जो थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी वो अब आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। उसमें मैंने 2 हेयर क्लच लिए थे। ये जो हैं काफ़ी अच्छे थे, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे थे। मैं इतने लेके तोड़ चुकी हूँ कि मुझे पता चल जाता है अब कि किसकी क्या क्वालिटी है और ये कितना अरसा चलने वाले हैं। वैसे दावे कई दफ़ा मेरे गलत भी साबित हुए हैं, लेकिन ये 15 रियाल के मुझे 2 क्लिप्स मिले हैं। इकट्ठे ही थे, 2 लेती मैं एक ही, लेकिन वो इकट्ठे थे तो मैंने दोनों ले लिए और ये काफ़ी अच्छे मटेरियल के हैं। और साथ साथ जनाब रसीदें और सब कुछ भी बीच में ही पड़ा हुआ है, वो साइड पे रखूँगी। और अपनी नवासियों के लिए जो मैंने छोटे छोटे सी 2-3 चीज़ें ली हैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बेटी को मैंने दिखा दिखा के ही ली थी, वहीं कैमरा ऑन करके, क्योंकि साइज़ का यार बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और जनाब ये मैंने शूज़ लिए थे अपनी छोटी नवासी के लिए, बहुत प्यारे से सिल्वर कलर के हैं। मुझे तो खैर बहुत अच्छे लगे हैं, आप भी मुझे बताएं आपको ये कैसे लगे हैं माशाल्लाह। और साइज़ मैंने उसी से पूछ लिया था और ये बड़ी नवासी के लिए लिए। मेरी भतीजी की शादी भी है इंशाल्लाह, जब हम इस दफ़ा अप्रैल में पाकिस्तान जाएंगे तो उस हिसाब से मैंने थोड़े से लिए हैं शाइनिंग वाले शूज़ ही, ताकि ये शादी में पहन सकें और कह सकें हमारी नानो हमारे लिए लाई हैं। और इसके अलावा जनाब ये एक टॉप थी, ये बड़ी बेटी की मिली है, छोटी की मिली नहीं। मैंने गर्मियों में जाना था, सर्दियों के तो खैर बहुत कपड़े पड़े हुए हैं, लेकिन मसला ये है कि सर्दियों में तो हम लोग जा नहीं रहे। अप्रैल में गर्मी तकरीबन स्टार्ट हो जाती है और आगे सारी गर्मी रहनी है, इसलिए फिर मैंने वही कपड़े देखे हैं जो अप्रैल में पहने जा सकें या उसके बाद इंशाल्लाह। और ये भी बड़ी बेटी का ही फ़्रॉक लिया है, बड़ी नवासी का अपनी माशाल्लाह। और आपको कैसे लगे हैं मेरे दोनों फ़्रॉक और शूज़? बस यही कुछ ही मैंने ख़रीदा था। एक तो गर्मियों की वैरायटी अभी बहुत कम है, सारे सर्दियों का सामान आ गया और मैंने आपको बताया था सर्दियों का भी वो सामान आया, अल्लाह माफ़ करे, कि जो सख्त तरीन सर्दी वाले मुल्कों में भी नहीं होगा जो सऊदी अरब में आया हुआ है। और अभी तक स्वेटर पहनने की नौबत नहीं आई। आप लोग ये देख लें कि लॉन के कपड़े ही चल रहे हैं और हम लॉन के कपड़े ही पहन रहे हैं। वैसे मौसम अच्छा है, खुशगवार है, एसी की इतनी ज़रूरत नहीं, सारा दिन बगैर एसी के गुजारा हो जाता है, रात को भी नहीं मैं तो खैर चलाती। तो इस तरह चेंज हुआ है, लेकिन सर्दी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जनाब आई हूँ उधर, क्लिप भी संभाल के रखा ही हूँ अपने दराज में और आटा जो है वो उसकी कंडीशन देख लें, खैर काफ़ी बेहतर है।
इसको निकालते हैं और अपने जनाब संभाल के रखती हूँ। फ्रिज में निकाल के रख दूँगी और ये माशाल्लाह हमारा हफ्ते का तकरीबन आटा तैयार है। क्योंकि मैं बाज़ार की रोटी आपको हर दफ़ा शेयर करती हूँ, लाती हूँ ब्राउन खुबस ब्रेड जो होती है, और मेरे हस्बैंड खाते हैं, या कभी कभी कोई पराठा शराठा कम ही बनता है, वैसे बनाना हो तो उसमें यूज़ हो जाता है। तो इसलिए आटा काफ़ी चल जाता है एक दफ़ा गूंदो तो। अब बाज़ लोग तो मुझे काफ़ी वो कहेंगे कि किस किस्म की औरत है, इतना पुराने आटे की रोटी खिलाती रहती है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मेरे शुरू से यही आदत है, और कोई पुराना शुराना नहीं होता। आपको आखिरी दिन जब ख़त्म होगा, अगर किसी को एतराज़ है तो मैं दिखा दूँगी, ऐसे का ऐसे ही रह जाता है। फ्रिज वैसे माशाल्लाह हमारा अच्छा है, तो काफ़ी पुराना, लेकिन काम अभी तक बिल्कुल A1 कर रहा है, तो बहरहाल सही रहता है आटा। और इसके अलावा फ़िश लाई थी मैं वीकेंड पे, और फ़िश के पीसेस देखें किस कदर मोटे मोटे और चौड़े चौड़े उसने कर दिए। अच्छी खासी 2.5-3 किलो की फ़िश थी, इतना मोटा उसने काट के सारा। जनाब ये इतनी सी फ़िश है और जनाब इतनी मोटी कटाई है इसकी, और ये गलने में भी ज़ाहिर है टाइम लगेगा, और मसाला एब्जॉर्ब करने में भी टाइम लगेगा। और जनाब आज मैं बना रही हूँ पंजीरी के लड्डू, और पंजीरी के लड्डू बहुत लो फैट है, बहुत लो फैट नहीं, लो फैट हैं, बहुत कम मैंने घी यूज़ किया है, और विदाउट शुगर है। और मीठा कैसे किया है ये तो अब आपको मेरी पूरी वीडियो देखकर ही पता चलेगा कि मैंने इसको मीठा कैसे किया है। और ये जनाब बाजा के मिक्स नट्स थे, ये भी मैंने ऑफ़र में ही लिए थे कारी4 से। और ये जनाब डेट सिरप है, जिसका डेट सिरप मैंने डालूँगी इस पंजीरी के लड्डू में, जिसकी वजह से मिठास भी आ जाएगी, शुगर के पेशेंट भी आराम से खा सकते हैं, और जनाब हेल्दी भी आपके लिए बहुत है ये। बाज़ लोग कहते हैं गुड शुगर के पेशेंट खा सकते हैं, लेकिन उसका हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो शुगर से भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे खजूर का सिरप ले लें जिसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड ना हो, ओनली खजूर का सिरप हो, या फिर आप इसमें खजूर का पेस्ट शामिल कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने देख लें आपके सामने 1 टेबल स्पून घी डाला है, और उसमें मैंने गोंद को फ्राई कर लिया है। उसके अलावा ये मिक्स नट्स हैं, ये भी इसी में ही जाएंगे। और इसके अलावा जो मैंने चीज़ें डाली थी उसमें अखरोट एक्स्ट्रा भी डाले थे, और 4 मगज़ डाले थे, और पम्पकिन सीड थे वो डाले हैं। और इसके अलावा जनाब बस यही सीड्स वगैरह डाल के उसी ऑयल में मैंने फ्राई कर लिया घी में। अब 1 टेबल स्पून घी और डाला है, और इसमें क्या फूल मखाने जो हैं उनको मैं फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा इनका मॉइस्चर ख़त्म कर लूँगी ताकि मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। फ्राई क्या होने हैं 1 टेबल स्पून में, लेकिन माशाल्लाह आप यकीन करें कि ये बहुत अच्छे और मज़े की पंजीरी के लड्डू बने हैं। अगर आप ट्राई करेंगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे, मैं कह रही हूँ। इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाला है जनाब घी का, देसी घी का, और उसमें आधा किलो सूजी डाल दी, और सूजी को मैं तकरीबन 15 मिनट अच्छे से भून लूँगी। लेकिन हिला हिला के भूनना है, वरना ये नीचे लग जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब 3 टेबल स्पून सिर्फ मैंने देसी घी यूज़ किया, और उसमें माशाल्लाह इतने सारे पंजीरी के लड्डू बन गए हैं। तकरीबन जो है वो ड्राई फ्रूट भी काफ़ी सारा था, फूल मखाने और गोंद शोंद मिला के और सारा कुछ, तो और सीड्स भी थे, पम्पकिन सीड थे और सारा कुछ था। और उसके बाद जनाब इलायची, सबसे पहले मैं छोटी इलायची को ग्राइंड कर लूँगी, इसको पीस लूँगी, और उसके बाद ये जो सारे मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी पिस जाएंगे साथ ही। पीस के इसलिए डालूँगी कि कोई एतराज़ ना करे कि मुंह में आ रहा है तो ये चीज़ मैं नहीं खाता, तो ये चीज़ मैं नहीं खाती। उसके लिए मैंने यही किया है कि सबको पीस के यकजान कर लिया है, ताकि किसी को कोई एतराज़ करने का मौका ना मिले कि जनाब ये चीज़ मुंह में आ रही है, तुम्हें पता है मैं ये तो नहीं खाता। और वो जो दूसरी है माशाल्लाह महारानी साहिबा मेरी बेटी, उसने हर चीज़ पे एतराज़ करना होता है, खाने वाली चीज़ पे। बहरहाल जनाब अपनी तरफ से तो अकल लड़ा के मैंने इस तरह बनाया है कि किसी को ना पता चले कि अंदर क्या क्या चीज़ है और कैसे। वैसे टेस्टी बहुत बने हैं, और ये मेरे ख्याल में जोड़ों के दर्द के लिए भी गोंद बहुत अच्छी है, और ये सारा कुछ ही जोड़ों के दर्द के लिए तो आइडियल है ये लड्डू जो है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकनाई भी आपको पता है इतनी हेल्दी नहीं होती। और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा इसमें सौंठ का पाउडर भी डाला था, बिल्कुल मामूली सा आधा टीस्पून, वो भी सर्दियों के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये जो थोड़ा सा हैवीनेस या कुछ हो जाता है ऐसी चीज़ें खाने से, अव्वल इसको खाने से तो बिल्कुल नहीं होगा, वो इसलिए कि इसमें ना घी ज़्यादा है ना इसमें शुगर है, और जो नट्स हैं वो भी बड़े मुनासिब मिकदार में मैंने डाले हैं।
और अब जनाब ये जो खजूर का सिरप है इसको आहिस्ता आहिस्ता डाल के मैं इसको बाइंड कर लूँगी, इतना डालूँगी कि ये बाइंड हो जाए। मिठास इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बस उतनी ही मिठास है जितनी आम खजूर में होती है। और शुगर का पेशेंट भी ये 1 टेबल स्पून रोज़ इस्तेमाल कर सकता है। जैसे 2-3 खजूरें अलाउ है, वो ना ले तो 1 टेबल स्पून ये आप सिरप उनको दे सकती हैं। और जनाब देख लें, बेटी को बुलाया था, मुझसे बाकी निकल नहीं रहा था, उसने आके सारा निकाल दिया। और बस ये बाइंडिंग होने लग गई थी, थोड़ा सा बचा है, लेकिन यह है कि बस बाइंडिंग जितनी मुझे चाहिए थी वो हो गई थी। और ये देख लें माशाल्लाह मज़ेदार से मेरे लड्डू जो हैं वो तैयार है और आराम से बन रहे हैं। जितने देखने में पता नहीं आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, मैं तो देख देख के बड़ी खुश हो रही थी कि बड़ी कामयाब रही है मेरी रेसिपी। मैंने इसको बहुत सोच समझ के और बहुत तरीके सलीके से बनाया है, मतलब सारी चीज़ों का अंदाज़ा करके कि कितनी कितनी डालनी है और क्या करना है उसको। अब मैं ट्रे में लगाती हूँ, जो अरेबिक ट्रे जो मैं लाई थी आटा गूंदने के लिए, अब लड्डू सजाने के काम आ रही है। और जनाब ये मैं अपनी बेटी को बुलाऊंगी, क्योंकि उसको हमेशा ये शिकायत होती है कि आप थंबनेल जो है ना इतना अच्छा आपका कैमरा नहीं पिक्चर खींचता। फिर मैंने उसे कहा कि उठो और आओ और मुझे बना के 2 पिक्चर उतारो और मुझे भेज देना फिर व्हाट्सएप पे, ताकि मैं उसी को थंबनेल बना लूँ। और बस जनाब यही तक था मेरा व्लॉग। अच्छी खासी थकावट हो गई, यह वीडियो में तो लगता है फटाफट बन के चीज़ तैयार हो गई, लेकिन टाइम बहुत लगता है। ओके।